हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस विद द फूड इज एडेड बाय म्यूकस, चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक वाल्व या कार्डिक वाल्व। मतलब स्टमक में जो फूड है उसमें गैस्ट्रिक जूस कैसे मिक्स होता है, क्वेश्चन ये है। तो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी, चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक। जो स्टमक के चर्निंग मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से फूड में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं? HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है एंड म्यूकस होता है। म्यूकस का काम होता है जो स्टमक की वॉल है उसको प्रोटेक्ट करना HCl के इफेक्ट से, और जो HCl का काम होता है वो जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करना, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। और HCl का काम होता है जो जर्म्स वगैरह आ जाते हैं ना फूड्स के साथ, उनको भी किल करना। क्वेश्चन 2, म्यूकस ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड, B मेक्स द फूड सॉफ्ट, C एक्टिवेट पेप्सिन, D कर्लेस द मिल्क इन इन्फेंट। तो कौन सा होना चाहिए? ये तो हमने पहले ही देख लिए सारे। तो म्यूकस के बारे में भी हमने अभी देखा था, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड, यही ठीक है। और मेक द फूड सॉफ्ट, ये HCl का काम है। एक्टिवेट पेप्सिन, ये भी HCl का काम है। क्वेश्चन 3, द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज A स्टमक, B डोडिनम, C लार्ज इंटेस्टाइन या D स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा होना चाहिए? जो फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक से अटैच पार्ट होता है वो ये होता है, उसके बाद होता है ड्यूडेनम, ये सी शेप स्ट्रक्चर है, इसे ड्यूडेनम बोलते हैं, और आगे के पार्ट को बोलते हैं जेजुनम। बाद का जो पार्ट होता है उसे इलियम बोलते हैं, और ये जो पोर्शन होता है यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन से जॉइंट होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो ड्यूडेनम में हो जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ फूड होता है वो बाकी के इंटेस्टाइन में पूरा होता है। तो ऑप्शन हमारा सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि ड्यूडेनम में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बाकी का जो फूड थोड़ा सा अनडाइजेस्ट रह जाता है वो बाकी के इंटेस्टाइन में पूरा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही है D। क्वेश्चन 4, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर विलाई या सेक्युलाई या माइक्रोविलाई या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी होती हैं? जो इंटेस्टाइन होती है वो ऐसे फोल्डेड होती है और उस पर ये बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, तो उनको बोलते हैं विलाई। क्वेश्चन 5, अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फेसेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है उसमें वाटर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है, और उसके 3 पार्ट होते हैं। जो पहला होता है उसे सीकम कहते हैं, दूसरा होता है कोलन होता है, और तीसरा रेक्टम होता है। ये कोलन का फर्स्ट पार्ट इसे असेंडिंग कोलन कहते हैं, असेंड मतलब चढ़ना। तीसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन, ऐसे ट्रांसवर्स होती है और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो ये ट्रांसवर्स होगी। और इसको कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स उतरना, डिसेंडिंग कोलन। और फिर इसके बाद है ये रेक्टम। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फेसेस, क्योंकि जो वाटर है जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो फेसेस में चेंज हो जाता है। वो किस पार्ट में होता है? सीकम, रेक्टम, कोलम या ऑल ऑफ द अबव। वो होता है कोलन में, ठीक है। तो राइट इज B ऑप्शन। ओके बच्चों, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने सही होते हैं देखना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और MCQ के साथ। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।